स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जो कहा है सारा सिद्धार्थ, तेरी बात हुई ना ज्योति से? क्या कहा उसने? जो बात तो हुई, लेकिन उसने कहा कि वो चाहकर भी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। उसकी कुछ मजबूरी है। उसका कहना भी सही है बेटा। सिद्धार्थ, एक औरत के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होता, और फिर ज्योति के लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि एक जिंदगी उसके साथ और जुड़ी हुई है। लेकिन तू हिम्मत मत हारना, सब अच्छा होगा। तुझे ज्योति के अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा ताकि वो एक कदम उठा सके। मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन ज्योति तुझे और तेरे प्यार को जरूर अपनाएगी। तो सही कह रही है अच्छू, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक ना एक दिन ज्योति को हाँ करनी पड़ेगी। चलो रोमियो, जा घर, तेरी आई इंतजार कर रही होगी, वरना ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ जाएगी। जा। अरे हाँ अज्जू, आगे तो आपका दिमाग खाएगी। फिर हटो। पंडित जी, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने वही कहा जो मैंने आपसे कहने को कहा। लेकिन खुद की नजर में गिर गया हूं मैं आज। इतना बड़ा झूठ बोला मैंने। आपने झूठ नहीं बोला, आपने सच ही कहा। कई दिनों से इस घर पर मुसीबतें आ रही है, उसी वजह से तो पूजा हो रही है। लेकिन अंजलि जी, ये बात तो गलत है ना कि श्लोक जी को अपने पिता या पत्नी में से किसी एक को ही चुनना होगा, और किसी भी शास्त्र में ये समस्या का हल नहीं है। कितना बड़ा पाप करवाया है आपने मुझसे, बहुत बड़ा पाप। मैं समझ सकती हूँ। हर पाप का प्रायश्चित होता है। ठीक है, आप भी प्रायश्चित कीजिए। प्रणाम। प्रणाम। मुझे माफ कर दो आस्था, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तुम्हें इस सबसे दूर करके ही तुम्हें सुरक्षित रख सकती हूँ, और अच्छी तरह समझती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। अगर बाबा और आस्था में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो ऑफ कोर्स मैं बाबा को ही चुनूंगा। लेकिन श्लोक इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर क्यों हुए? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे बाबा की कोई चाल है? मुझे ये दिखाने के लिए कि श्लोक अब भी उनकी बात मानते हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब सामना खुल के हुआ है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाबा चुपचाप बैठे रहे। बड़ी आसानी से उन्होंने ये कह दिया कि वो हमें अलग नहीं करना चाहते, ताकि एक बार फिर वो श्लोक की नजरों में महान बन जाए। और श्लोक की नजर में मेरी जगह उनसे बहुत कम है, ये दिखाने में भी वो सफल हो गए। I'm sorry आस्था। I know आज मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर तुम ही बताओ मैं क्या करता। बाबा मेरे भगवान है,
उनके सामने तो मैं अपनी जिंदगी को भी नहीं चुन पाता। आस्था, वो कुछ मत कहिए श्लोक। आपने जो किया सही किया। थैंक यू आस्था, मुझे समझने के लिए। ये करना जरूरी था श्लोक, क्योंकि अगर आप एक अच्छे बेटे नहीं बन पाते, अच्छे पति, अच्छे पिता कैसे बन पाते? हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, अपना महत्व होता है। अब वो हम पे डिपेंड करता है, हम कौन से रिश्ते को कितनी अच्छी तरह से निभाए। फिर चाहे वो रिश्ता अपने पिता के साथ हो या अपनी पत्नी के साथ। लेकिन श्लोक, अगर कभी भी जिंदगी में ऐसे हालात आए जहां आपको मुझसे दूर होना पड़े, तो क्या इतनी आसानी से आप मुझे छोड़ देंगे? आस्था, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशी हो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे? हाँ, पर ये भी सच है कि मैं अपने बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उनके लिए तो बिना सोचे समझे मैं अपनी जान दे दूंगा। और अगर किसी दिन उन्होंने मेरी जान मांग ली तो? पर आस्था, बाबा ऐसा क्यों चाहेंगे? तुमने देखा ना आज क्या हुआ? उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें साथ में देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मेरी खुशी तुमसे है और उनकी मुझसे। बाबा जीते जी हम दोनों को कभी अलग नहीं करना चाहेंगे। तुम चिंता मत करो। श्लोक, आप सच्चाई से इतना दूर क्यों हैं? जीते जी क्या? चुटकी बजाते ही मैं आपकी बहू को आपके बेटे से अलग कर सकता हूं। और मुझे यकीन है कि आपकी बहू इस बात को अच्छी तरह समझ गई होगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैंने उसे उसकी औकात याद दिला दी। आप भी उसे हर पल उसकी जगह दिखाती रहेंगी, ताकि दोबारा मेरे सामने वो सर उठाने के लायक ना रहे। अंजलि, आपको आजकल हुआ क्या है? पहले तो आप उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आया करती थी, फिर आजकल इतनी नरमी क्यों? आपको जो कहा जाए, जैसा कहा जाए, बिल्कुल वैसा ही किया कीजिए, ईमानदारी और पूरी लगन के साथ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या कर सकता हूं।
आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।